आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। विधायक किशोर जोरगेवार की ओर से विभिन्न कोष से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस बीच मंगलवार को विधायक किशोर जोरगेवार ने चंद्रपुर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नगर सेवक सुभाष कासन गोटुवार, युवा चांदा ब्रिगेड के आदिवासी संभाग के जिलाध्यक्ष जितेश कुलमेथे, नॉर्थ इंडियन सोसाइटी ऑफ यंग चांदा ब्रिगेड की महिला प्रमुख रूपा परसराम, उमाकांत ढांडे, जगदीश जुंगडे, डॉक्टर प्रमोद कोयाद्रवार, यंग चांदा ब्रिगेड के डॉक्टर विनोद कायारकर, शैलेश मुंजे, अजय शेंडे, बजरंग बागला, नामदेव वांद्रारे, एसबीसी संभाग के नगर संयोजक रूपेश मुलकावर, आदिवासी संभाग के उपाध्यक्ष नरेश अतराम, सिद्धार्थ मेश्राम, नितेश गवले आदि उपस्थित थे। विधायक किशोर जोरगेवार चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है और उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए भारी भरकम धन मुहैया कराया है। इस फंड से चिकित्सकों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया जा रहा है। इनमें से कई कार्य पूरे हो चुके हैं और कुछ कार्य प्रस्तावित हैं। इस बीच स्थानीय लोगों ने विधायक किशोर जोरगेवार से इंदिरा नगर, अष्टभुजा वार्ड और गोपाल नगर में विकास कार्य कराने की मांग की थी। मांग पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जोरगेवार ने खनिज और स्थानीय विधायक विकास कोष के तहत राशि स्वीकृत की है। उनके हाथों मंगलवार को विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए मेरा प्रस्ताव जारी है। इसके लिए मैं लगातार बड़ी रकम मुहैया कराने का प्रयास कर रहा हूं। कोरोना संकट के बावजूद हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हम अपने 2 साल के कार्यकाल में चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं, ऐसा जोरगेवार ने कहा। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी कई विकास कार्य चल रहे हैं। इंदिरा नगर, अष्टभुजा में आज तक अपेक्षित कार्य नहीं हुए, इसलिए मैं इन क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। दिवाली हो या भाई दूज, हर पल आपकी शान बढ़ाते हैं शूज। विश्वसनीयता, वैरायटी, क्वालिटी प्रोडक्ट रेंज के लिए फेमस चंद्रपुर के वन एंड ओनली द शू पैलेस की ओर से आप सबको हैप्पी दीपावली। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले छात्र बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रविवार को परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को चंद्रपुर एसटी स्टेशन पर रहना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने अपने गांवों में लौटने के लिए बस नहीं मिली थी। एसटी हड़ताल के कारण करीब 300 से 400 उम्मीदवार फंसे हुए थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के पदाधिकारी इन छात्रों की मदद के लिए दौड़ पड़े। रविवार शाम 4:30 बजे परीक्षा समाप्त होने के बाद परली, नांदेड़, आदिलाबाद और यवतमाल के छात्र अचानक चंद्रपुर बस स्टैंड पर जमा हो गए। रात 10 बजे तक करीब 300 से 400 छात्र बेंच पर बैठे थे। इस बीच कुछ छात्रों ने अपने अपने गांव पहुंचने के लिए निजी बसों का इंतजाम किया, लेकिन सैकड़ों छात्र बस स्टैंड पर रुक गए। इसी तरह महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के जिलाध्यक्ष राहुल बालमवार ने बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों के फंसे होने की सूचना मिलते ही परीक्षार्थियों से मुलाकात की। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के जिलाध्यक्ष राहुल बालमवार और कामगार सेना के जिलाध्यक्ष रवीश सिंह ने अपने खर्चे पर छात्रों के लिए रात के खाने की व्यवस्था की और 3 बजे बस की व्यवस्था की। उन्होंने इन छात्रों को यवतमाल छोड़ने की जिम्मेदारी ली। उपस्थित सभी उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद सैयद, मानव सेना जिला उपाध्यक्ष कुलदीप चंदन खेड़े, नितिन टेकाम, करण नायर, अनिल राम, रोहित घोरपड़े, तुषार येरमे और भीम यादव उपस्थित थे। चंद्रपुर मध्यवर्ती सहकारी बैंक की ओर से हमारे समस्त ग्राहकों को तथा चंद्रपुर जिले के हर नागरिक को दीपावली सुखदायी और मंगलमय हो, हम ऐसी मनोकामना करते हैं। कोरोना के बाद स्कूल कॉलेज शुरू हो गया है और छात्रों के सामने आवास का सवाल है। 5 अक्टूबर 2015 को पुणे में आयोजित महाराष्ट्र विधानसभा के अन्य विकास कल्याण समिति की बैठक में राज्य सरकार ने IMAV डिवीजन की श्रेणी में लड़कों और लड़कियों के लिए नए सरकारी छात्रावास शुरू करने, जिला स्तर पर बीमा श्रेणी और बनाए रखने का सुझाव दिया था। उसके बाद शासन द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2019 के निर्णय के अनुसार जिले में 36 आवासीय मकान बताने की स्वीकृति प्रदान की गई। 29 अगस्त के निर्णय
के अनुसार सरकार ने 4 जिलों में नागपुर, अहमदनगर, वाशिम और यवतमाल जिलों में मलिन बस्तियों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। इस विषय में ओबीसी समन्वय समिति बल्लारपुर के अध्यक्ष विवेक जे खोटेमाटे के मार्गदर्शन में तहसीलदार द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निवेदन दिया गया। भारत के पूर्व गृह राज्य मंत्री और भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज भैया अहिर की ओर से समस्त चंद्रपुर और देशवासियों को दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। इन दिनों देश के कई इलाकों में डेंगू का प्रकोप है। तमाम लोग इस बीमारी से पीड़ित होने के बाद अस्पतालों में भर्ती हैं। कई बार ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। दरअसल मेडिकल साइंस में डेंगू का कोई कारगर इलाज नहीं है। इसे एक ऐसी बीमारी माना जाता है जिससे हमारा शरीर खुद लड़ता है और उसे खुद ठीक करता है। इस बीच इंडोनेशिया से एक अच्छी खबर आई है। वहां के शोधकर्ताओं ने डेंगू के मच्छर से लड़ने के लिए मच्छरों की एक दूसरी प्रजाति को पालने का तरीका इजाद किया है। उनका दावा है कि इन मच्छरों के अंदर एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो डेंगू के वायरस से लड़ सकता है। डाउन टू अर्थ वेबसाइट के मुताबिक इस शोध की शुरुआत विश्व मच्छर कार्यक्रम यानी WMP के तहत हुई थी। इस शोध में वॉलबाचिया नामक एक बैक्टीरिया के बारे में पता चला जो कीड़े मकोड़ों की 60 से अधिक प्रजातियों में पाया जाता है। इनमें कुछ खास तरह के मच्छर, फल, मक्खियां, कीट पतंगे, ड्रैगन फ्लाई और तितलियां भी शामिल हैं। लेकिन यह बैक्टीरिया डेंगू फैलाने वाले एडीज एजिप्टी मच्छरों में नहीं पाया जाता है। WMP के मुताबिक सैद्धांतिक रूप से हम अच्छे मच्छरों को पाल रहे हैं। डेंगू फैलाने वाले मच्छर वॉलबाचिया वाले मच्छरों के साथ प्रजनन करेंगे जिससे वॉलबाचिया मच्छर पैदा होंगे। इस मच्छर में वॉलबाचिया बैक्टीरिया के पाए जाने के कारण इसे अच्छे मच्छर कहा जाता है। अगर वे लोगों को काटते भी हैं तो उससे इंसान को कोई संक्रमण नहीं लगेगा। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय समन्वयक और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल के संचालक माननीय डॉक्टर अशोक श्रीहरि जपतोड़े की ओर से समस्त चंद्रपुर और भारतवासियों को दीपावली की अनेक शुभकामनाएं। दीप जगमगाते रहे, सबके घर झिलमिलाते रहे, साथ हो सब अपने, सब यूं ही मुस्कुराते रहें। नगर सेवक और पूर्व स्थायी समिति सभापति रवि आसवानी की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस माह में दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती जैसे त्योहार पड़ रहे हैं। ऐसे में इस महीने कुल 17 दिन बैंक बंद रहेंगे। आज से कई क्षेत्रों में दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। ऐसे में 5 दिन तक अलग अलग क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई छुट्टियों की लिस्ट में कुछ ऐसे दिन भी है जब कुछ विशेष क्षेत्र में त्योहार या जयंती के उपलक्ष्य में से बैंकों में कामकाज नहीं होगा। कैलेंडर के मुताबिक बैंकों की छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं। आइए जानते हैं कब और कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे। 3 नवंबर नरक चतुर्दशी के उपलक्ष्य में बेंगलुरु में बैंक बंद रहेंगे। 4 नवंबर दीपावली और काली पूजा के उपलक्ष्य में से अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, मुंबई, नागपुर, लखनऊ समेत सभी शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 5 नवंबर गोवर्धन पूजा पर अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, गंगटोक, देहरादून में बैंक बंद रहेंगे। 6 नवंबर भाई दूज के गंगटोक, इम्फाल, कानपुर, लखनऊ में बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। 10 नवंबर छठ पूजा पर पटना और रांची में बैंकों में काम नहीं होगा। 11 नवंबर छठ पूजा पटना में बैंक बंद रहेंगे। 12 नवंबर वांगला उत्सव शिलांग में बैंक बंद रहेंगे। 19 नवंबर गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, आइजोल, बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। 22 नवंबर कनकदास जयंती, बेंगलुरु में बैंक बंद रहेंगे। 23 नवंबर सैंग कुट्सनेम, शिलांग में बैंक बंद रहेंगे। 7, 14, 21 और 28 नवंबर को पूरे देश के बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी। वहीं 13 नवंबर को दूसरा और 27 नवंबर को चौथा शनिवार होने के कारण अवकाश रहेगा। गुग्गुस कांग्रेस अध्यक्ष राजू रेड्डी की ओर से समस्त गुग्गुस वासियों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
NAC accredited with A grade and ranked among best 100 colleges in India. Sardar Patel Mahavidyalaya, Chandrapur. Wishing all the students, Chandrapur citizens and all Indians a very happy and prosperous Deepavali. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही समाज के सभी घटकों को न्याय देने का प्रयास किया है। जनता की भलाई के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। इससे कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग प्रेम करते हैं। कांग्रेस ने सदस्यता पंजीयन शुरू किया है। सदस्यता पंजीयन के माध्यम से कांग्रेस राज्य में नंबर 1 की पार्टी बनेगी। उक्त बात सांसद बालू धानोरकर ने कही। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले के निर्देशानुसार सोमवार को चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की पहल से आयोजित सदस्यता पंजीयन के शुभारंभ अवसर पर सांसद धानोरकर विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रितेश तिवारी ने जिले में चंद्रपुर शहर में सर्वाधिक सदस्यता पंजीयन करने का अनुरोध पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से किया। पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार, विधायक सुभाष धोटे, विधायक प्रतिभाताई धानोरकर के मार्गदर्शन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रकाश देवतले, प्रदेश महासचिव विनोद दत्तात्रेय, महिला कांग्रेस की ग्रामीण जिला अध्यक्ष चित्राताई डांगे, शहर जिला अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, पूर्व महापौर संगीता अमृतकर, महिला कांग्रेस के प्रदेश सचिव नम्रता ठेमसकर, के सिंह, अश्विनी ताई खोबरागड़े, सलमान खान, एजाज अली सहित कांग्रेस के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर समाचार के सभी दर्शकों को मैं हृदय से, तहे दिल से दीपावली के इस पावन पर्व पे शुभकामनाएं देता हूं। शक्तिदायिनी माता महाकाली, भगवान अंचलेश्वर आप सभी को भर भर के आशीर्वाद दे।